हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि कोशिका भित्ति क्या है, यह किस चीज़ का बना है। तो इसके बारे में भी, कोशिका भित्ति सबके भी बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका भित्ति के बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद कोशिका झिल्ली पढ़े थे। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली यह अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसके बाद पढ़े थे हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़े थे कि इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है या प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। और राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं आरएनए को। उसके बाद सेंट्रोसोम के बारे में पढ़े थे, तारक के बारे में पढ़े थे, जो यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, सेंट्रोसोम। तो आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो आइए ध्यान को बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिए और देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, अंग्रेजी में इसे माइटोकॉन्ड्रिया और हिंदी में इसे सूत्रकणिका कहते हैं। कई बार एग्जाम में सूत्रकणिका ही दिया रहता है, हिंदी ही दिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1886 ईस्वी में अल्टमैन ने किया था और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो किया है वह बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका में अनिश्चित होती है। इसकी संख्या कोशिका में निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। इसे यह कोशिका का शोषण स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका का शोषण स्थल है। इसके बाद है कोशिका का, इसे कोशिका का शक्ति केंद्र या कोशिका का रसोई घर कहा जाता है और इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में जानते हैं। यह ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का शक्ति केंद्र या कोशिका का रसोई घर या कोशिका का इंजन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसे कोशिका में अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी या गोल्जी को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो वह उस पदार्थ की कोशिका द्वारा उस झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देता है। इसलिए कोशिका को गोल्जी बॉडी को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। इसके बाद इसका कार्य, गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है। गोल्जी बॉडी का कार्य है कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करना। गोल्जी बॉडी का कार्य है कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करना। और गोल्जी बॉडी यह पादप कोशिका एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। और लाइसोसोम यह बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं वह पाचन करता है। अगर किसी कारणवश कोशिका सेल कार्य करना बंद कर देता है तो यह क्या करता है, लाइसोसोम से एक प्रकार का एंजाइम निकलता है जो सारी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है या आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और
स्तनधारी यानी मेमेलिया, स्तनधारी या स्तनपायी जिसको कहते हैं मेमेलिया। स्तनधारी मतलब मेमेलिया जो अपने बच्चे को जन्म देती है और दूध पिलाती है। तो स्तनधारी के लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, इसके बाद इसको मिटाया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जिसे मेमोराइज करके रखने योग्य है। नोट में लिख लीजिएगा। डीएनए डेक्सोरिबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए डेक्सोरिबो न्यूक्लिक एसिड या केंद्रक या केंद्रक के अलावे या केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। यानी नोट में लिखे हैं, स्टार पॉइंट है डीएनए का फुल फॉर्म होता है डेक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड। यह डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाई जाती है और इसका कुछ अंश माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। डीएनए या केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हरित लवक के बारे में। लवक कितने प्रकार का होता है, किस चीज में कहाँ कौन सा लवक पाया जाता है, कितना प्रकार का होता है, उसके बारे में जानते हैं। जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आ जाएगा। जल्दी से ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका। इसके बाद लवक के बारे में जानते हैं। प्लास्टिक लवक प्लास्टिड लवक क्या है? लवक यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और लवक 3 प्रकार का होता है। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। और चलिए तो इसके बाद हम देखते हैं कि हरित लवक क्या है।
और ये कहाँ पाया जाता है? हरित लवक यह पौधे के हरे भागों में पाया जाता है, जैसे पत्तियों में पाया जाता है, और इसी के द्वारा क्लोरोफिल यानी हरित लवक क्लोरोफिल के द्वारा पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। लिख लीजिएगा, यह पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। हरे भाग में, यह पौधे के हरे भाग में पाया जाता है हरित लवक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हरित लवक पौधे के हरे भाग में पाया जाता है और इसमें क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल हरित लवक क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल रहता है। इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसे पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। इसे पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। यह पौधे में इसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है हरित लवक के द्वारा। इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं हरित लवक को, इसलिए इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम सब में। इसके बाद वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक है यह क्रोमोप्लास्ट। यह पौधे में रंग प्रदान करने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, यह पौधे के फूल, पत्ती, फल, भित्ति, बीज में पाए जाते हैं और इसी के कारण फल का रंग, फूल का रंग अलग अलग होता है। प्रायः यह लाल, पीला और नारंगी रंग कलर के होते हैं वर्णी लवक। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। यह हमारा बायोलॉजी का पार्ट, जैसे मेन टॉपिक सभी सिलेबस बायोलॉजी का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फिजिक्स का सिलेबस ढंग से आपको क्लास मिलते रहेगा। इसलिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।